नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं हरवीर यादव के आवास पर, जो कि छात्र नेता से समाजवादी पार्टी में महासचिव रहे और जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया और लोगों की सेवा की। लॉकडाउन में भी इन्होंने काफ़ी गरीबों की मदद की। आज हमारे साथ हरवीर यादव जी बैठे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि वो नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, संभावित प्रत्याशी हैं। उनसे जानेंगे हम कि वो चंदौसी की जो बदहाल सड़कें हैं, धूल भरी लोगों की ज़िंदगी है, उसमें कितना सुधार लाएँगे और क्या उनके मन में है? क्या कहेंगे चंदौसी वासियों के लिए? सबसे पहले तो मैं चंदौसी वासियों के लिए मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम। मेरा सबसे पहला लक्ष्य, अगर मुझे चंदौसी की जनता ने मौका दिया, इस शहर के चेयरमैन के रूप में मुझे उस गद्दी तक पहुंचाया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं शहर में ऐसा विकास कराऊँगा कि आज तक लोग ये कहते हैं कि विकास, 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 मैं वास्तव में विकास करा के दिखाऊँगा और मेरे पास विकास कराने का प्लान भी है। हर 200-500 मीटर पर मेरा एक व्यक्ति होगा। हर दूसरे तीसरे दिन मैं उस अपने व्यक्ति से उस 200 मीटर के एरिया की जानकारी लूँगा कि भई आपने इस एरिया में क्या परेशानी है। हर 500 मीटर पे जहाँ भी जो दिक्कत होगी, मैं तुरंत उस विकास को कराने का संभवतः प्रयास उसी वक़्त मौके पे पहुँच के, सड़क है, कोई व्यक्ति बताएगा गड्ढा है, तो मैं उसको तुरंत हाथ क्या जो भी उसका समाधान हो सकेगा, मैं उस समाधान को करूँगा। और शहर को अच्छी सड़कें और जो एक जाम का बहुत ज़्यादा रहता है शहर में, जाम को भी निजात दिलाऊँगा। एक मैप बना के जनता उसमें जाम में बिल्कुल फँसने का काम नहीं करेगी और सड़कों में मैं ऐसी सड़कों में अच्छे से लगात वगैरह लगवा के बढ़िया तरीके से काम कराऊँगा, जो कि सड़कें होंगी ऐसा नहीं हो कि आज सड़क पड़ी, सुबह को टूट गई। सड़क पड़ेगी तो सड़क पे लोग भी चलेंगे और सड़कें भी चलेंगी लॉन्ग समय तक। समाजवादी की जब सरकार थी और आप महासचिव थे, उस समय आपके आवास पर बहुत सारी भीड़ यहाँ रहती थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे आपसे मदद के लिए। किसी की कुछ परेशानी हुआ करती थी, किसी की कुछ परेशानी हुआ करती थी। आपने कदम से कदम मिलाकर उन सबका साथ दिया। तो ये जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपने ये सब काम किए, तो ये कैसे आपने किया? हमारे नेता, जब हम हाई स्कूल के स्टूडेंट थे, तो आदरणीय जावेद अली खान साहब, हम एक मिस कॉल मार दिया करते थे, तो वो हमें कॉल बैक कर लिया करते थे। उस वक़्त से हमारे अंदर राजनीति करने की जिज्ञासा जागी। उसके बाद हमने उनका हाथ पकड़ा और उन्होंने हमें अच्छे मार्क्स मार्क्स पे काम करना सिखाया। हमने उनको काम करते देखा। उसके बाद हम माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को हमने अपनी पार्टी में लोगों को विकास कार्य काम करते हुए देखा, जनता की सेवा करते हुए देखा है कि किस व्यक्ति को कितना सम्मान देना है, किसको किसका वो काम कैसे करना है। हमने अपने नेताओं से और छात्र जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम काम कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि लॉकडाउन में आपने बहुत लोगों की मदद की। घर जा जाकर आपने लोगों को राशन वितरित किया, क्योंकि बताया जाता है कि कुछ खुफिया तरीके से भी आपने ये काम किया था। तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो अभी आपने बोला कि मैंने लॉकडाउन में लोगों की मदद की, ये तो एक मदद वाला वर्ड छोटा होता है। मैंने किसी की कोई मदद नहीं की। जिस लायक मैं था, मैं उन लोगों के साथ उस वक़्त उन्हें जहाँ मेरी ज़रूरत थी महसूस, मैं उस वक़्त उनके साथ खड़ा हुआ और मैं तब भी खड़ा था और आगे भी कोई ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं जिस लायक भी हूँ, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। लॉकडाउन भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ताला ना करे, कोई भी ऐसा ना करे जो लॉकडाउन जैसी हमारे देश में आपदा या परिस्थितियाँ आएँ। पहले तो मैं ऊपर वाले से यही कामना करता हूँ कि ये आपदा जैसी कोई बीमारी ही नहीं आए और अगर भगवान ना करे फिर भी कोई बात है, तो हम जिस लायक हैं, हम जनता के साथ उसी नियत से, उसी तरीके से खड़े हैं। जैसे आप चंदौसी के निवासी हैं, चंदौसी क्षेत्र की सड़कों पे आप निकलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। यहाँ के हालात जो आपने देखे, जो जनता यहाँ कहती है, बद से बदतर हालात हैं। सड़कें टूटी हैं, चारों तरफ धूल भरी है। अक्सर लोग बाइक से, साइकिल से जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो ये जो सड़कों का जो हाल बना रखा है, जो हमारी जो इससे पहले जो अभी जो चेयरमैन साहिबा रही हैं, तो उनका जो कार्यकाल रहा, उन्होंने जो काम किए या नहीं किए, इसमें क्या कहेंगे आप? मुझे आपकी बात तो बहुत अच्छी भी लगी और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं आपके। मैं समझता हूँ जो आप क्वेश्चंस मुझसे कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा तो इस शहर के हालात के बारे में कोई बता ही नहीं सकता
और आपने जो क्वेश्चंस किए हैं कि भाई चेयरमैन ने पूरे शहर के हालात ख़राब कर दिए, ये बात बिल्कुल 100% आपकी सच है। शहर की जनता इतनी परेशान है, सड़कों में गड्ढों से चल के लोगों की कमर में दर्द बन गए हैं, डिस्कें स्लिप हो गई हैं। और मैं आपको बता दूं, इन 5 सालों में जो हुआ है, जितनी बदहाली पूरे शहर की हुई है, पूरे आज़ादी के बाद अब तक इतनी बदहाली शहर की कभी नहीं हुई। पिछले 4 दिनों से नगर पालिका परिसर में कुछ लोग धरने पर बैठे हैं अपने वार्डों की सफाई ना होने की वजह से। अभी तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली और वो लोग इतनी सर्दी में रात में वहाँ पर वहीं सो रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं बैठे हैं और हो सकता है वो उनका कहना है 1-2 दिन में हम भूख हड़ताल भी करेंगे। तो ये नौबत शहर में क्यों आ रही है? क्या अगर आपको समाजवादी पार्टी चुनती है और आपको टिकट मिल जाता है और अगर आप जीत जाते हैं तो क्या इस तरह की नौबत आपके कार्यकाल में भी आएगी? जो लोग बेचारे धरने पे बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ उनको, जो धरने पे बैठे हैं, मैं उनके हर वक्त साथ हूँ। और धरने पे उनको बैठने की जो स्थिति आई है, ये 5 साल को देखते हुए तो वो लोग बेचारे मजबूरी में धरने बैठे हैं। शहर का बदहाल तो ये तो आप बार-बार कह ही रहे हैं। वो बेचारे पहले तो उन्होंने कागज़ों से कहा, ज़ुबान से कहा, जब नहीं सुनी गई उनकी बात तो बेचारे धरने पे पहुँच गए। अब धरने पे भी नहीं सुनेगा तो वो भूख हड़ताल पे जाएँगे। भई लोग स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक वादा करता हूँ, ज़्यादा तो नहीं पता मुझे, अगर मुझे शहर की जनता ने, ये जनता ही, शहर चंदौसी की जनता ही चुनाव लड़ेगी। मैं नहीं लड़ूँगा, ये जनता चुनाव लड़ेगी। और जनता चुनाव लड़ने के बाद मुझे अगर मौका देगी और सीट पे बैठाएगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मेरे कार्यकाल में कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो। मेरे कार्यकाल में कोई धरना प्रदर्शन, मैं धरने की नौबत तक जाने नहीं दूँगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि शहर में हम लोग घूमते हैं, जाते आते हैं, इधर-उधर बैठते हैं, बात करते हैं, जनता के बीच हम लोग रहते हैं। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि हरवीर यादव अगर इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव जीत जाते हैं, टिकट पार्टी उनको दे देती है, तो शायद शहर का भला हो जाए। तो क्या हरवीर यादव इसमें कितना खरा उतरेंगे? क्या कहेंगे इसमें? ये तो आप ही कह रहे हैं कि जनता कह रही है कि अगर हरवीर यादव को टिकट दे देगी पार्टी तो वो चुनाव जीत जाए। जनता कह रही है, लेकिन हरवीर यादव कितना खरा उतरेंगे उनकी सोच पर? मुझे इस शहर की जनता ने अगर मुझे मौका दिया, तो मैं आपसे सरफराज जी एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी उनकी सोच है, उस सोच से बहुत आगे उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करूँगा। एक बार वो मुझे मौका दें। और मैं आपको बता दूँ, एक चुनाव मैं छात्र जीवन में लड़ा था मैंने, 2004 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। उस वक़्त मैं छात्र संघ का अध्यक्ष 21 वोट से चुनाव हार गया था। उसके बाद मैं फिर लड़ा। उसी जनता ने मुझे 775 वोट से चुनाव जिताया था। और उस वक़्त से लेके आज तक मुझे लोगों ने जाना है, मुझे पहचाना है, मेरे काम की कार्यशैली को भी देखा है और मेरे व्यवहार को भी देखा है। लोग मुझे लाइक करते हैं, इसीलिए लाइक करते हैं। मुझे व्यापारी इतना पसंद करते हैं, मुझे गरीब जनता बहुत पसंद, मुझे पूरे शहर का हर व्यक्ति, जितने भी अधिक से अधिक लोग हैं, जो मुझे प्यार भी देते हैं और मुझे पसंद भी करते हैं। और मैं उनकी उम्मीदों पे 100 में 100% खरा उतरूँगा। सबसे पहली बात तो ये, आप युवा हैं और युवाओं की सोच अलग होती है। युवाओं में अलग जोश होता है, जुनून होता है। युवा किसी भी काम की अगर ठान ले तो हद से गुजर जाता है। क्या आप भी इस तरह से काम करेंगे? मैं जब युवा अवस्था में, अब तो खैर मैं 40 की एज में हूँ। जब मैं युवा अवस्था में था, तो मेरे प्रिंसिपल हुआ करते थे वाईपीएस चौहान साहब। वो मुझसे ये कहते थे, जब मैं कॉलेज में जाता था, कॉलेज से मोटरसाइकिल से अकेला जाता था, तो जब मैं जाता था, जैसे ही मेरी मोटरसाइकिल खड़ी होती थी, मोटरसाइकिल खड़े होने के बाद विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर मेरे पास 300 से 400 लोग, मेरे स्टूडेंट साथी एक साथ मेरे साथ आ जाते थे। तो वो मुझसे कहते थे, हरवीर तुम तो गुड़ हो, एकदम गुड़ पे, अब आप समझ ही सकते हो, आप पे आपके दोस्त एकदम आके चिपक जाते हैं। तो ये मेरा प्यार है, ये मेरी भावनाएं हैं, या ये मेरा उनके प्रति समर्पित है। जो लोग मुझे एकदम देखते ही मुझे अपने छोटे भाई, कुछ छोटे भाई बड़े भाई के रूप में एकदम मुझे प्यार करने लगते हैं। तो ऐसे ही चंदौसी की जनता मुझे हर व्यक्ति, जो मैं कह रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो वो कहते हैं भैया आप चेयरमैन नहीं होंगे, हम होंगे। तो मैं यही दर्शाना चाहता हूँ और मैं यही आप हर व्यक्ति को कहलाना महसूस कराऊंगा कि चेयरमैन साहब हम ही हैं। और उस जो व्यक्ति मुझे कोई बात काम की कहेगा, विकास की करेगा, मैं सबसे पहले उसकी बात को प्रायोरिटी पे रख के उस काम को मैं मिनट से पहले करूंगा। अगर जैसे आपने मुझे फोन किया, हरबीर जी मेरी गली के बाहर पटला टूट गया है, तो मेरा जो पटले से संबंधित कर्मचारी होगा, मैं चुलबुल नेताजी की तरह उस कर्मचारियों में जानता था उनके काम करने के तरीके को भी। चुलबुल नेताजी काम बहुत तेजी से करते थे, मैं उनका भी शिष्य रहा हूँ जब वो चेयरमैन रहे हैं।
तो मैंने उनके काम करने का तरीका देखा है, तो मैं उसी तरीके से, उसी पैटर्न पे हाथ के हाथ संबंधित अधिकारी को फ़ोन करूँगा और मौके पे पहुँचेगा और जितना समय उसमें लगेगा, आधा दिन, 1 दिन बनने में, तुरंत काम का निस्तारण होगा। अच्छा, आपकी पार्टी से बहुत सारे लोग दावेदारी में हैं, संभावित प्रत्याशी के रूप में तैयारी वो भी लोग कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं कि आपको टिकट हो जाएगा? मैं कितना मजबूत मानता हूँ? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये चुनाव जो है ना, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। ये चुनाव हम सब लोग, इस शहर की जनता लड़ रही है। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं वाला वर्ड तो खत्म है। इस चुनाव की जनता चुनाव लड़ रही है, चंदौसी की जनता। अब चंदौसी की जनता जब चुनाव लड़ेगी तो आप लगा लीजिए मैं उसमें कितना लोकप्रिय होऊँगा। और आप अभी मुझसे कह ही चुके हैं कि हरबीर जी, लोग हमसे कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे तो आप बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये तो आपसे जनता कह रही है, मैंने तो नहीं कहा है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे हरवीर यादव जी, जो कि संभावित प्रत्याशी चंदौसी नगर पालिका पद का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये अपनी बेबाकी और बेखौफ बात करने के लिए मशहूर हैं और सभी लोग इनको जानते हैं। और एक ये छात्र नेता से महासचिव बने और काफ़ी इन्होंने मेहनत की, काफ़ी लोगों की सेवा की, आंदोलन किए, गिरफ्तारियां दी और आज इनको हर आदमी जानता है, पहचानता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं सरफराज अंसारी, जनहित टाइम्स, संभल।